अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटिंग इम्पैक्ट एंड ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। जो कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है हमारा या जो कंप्यूटिंग सिस्टम जो हम इस्तेमाल करते हैं उनके हमारे इंडिविजुअल्स पे और सोसाइटी पे, यानी कि अलग अलग हर शख्स पे, पर्सनैलिटीज पे, करेक्टर्स पे या सोसाइटी पूरे माशरे पे उसके क्या असरात हैं, अच्छे या बुरे, हमने वो डिस्कस करने हैं। कंप्यूटिंग सिस्टम की अगर बात करें ना, जिनको कंप्यूटिंग सिस्टम के बारे में नहीं पता, ये अलग से आपका शॉर्ट क्वेश्चन, और ये टॉपिक भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, ठीक। तो कंप्यूटिंग सिस्टम यानी कि जिसमें हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाली डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं, जो डिवाइसेस जिनके ऊपर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके हम अपने डेली लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं और अपना कोई भी जिंदगी का मसला जो है वो हल करते हैं, या अपने डेली लाइफ के कोई भी टास्क को अकॉम्प्लिश कंप्लीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दे आर कॉल्ड एज कंप्यूटिंग सिस्टम्स and the computing systems have revolutionized the way we live, work and communicate. Definitely ये इन्होंने जी एक revolutionary change, इनकलाबी जो तब्दीली होती है ना, वो लेकर आए हैं हमारी रहन सहन में, हमारे काम करने के तरीके, हमारे आपस के बातचीत के जो मामलात हैं, कम्युनिकेशन है हमारी, उन चीज़ों को इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन रिस्क फैक्टर्स भी तो है ना। ब्रिंगिंग प्रोफाउंड चेंजेस टू सोसाइटी, यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर इन्होंने क्या किया जी, तब्दीली लेकर आए, चेंजिंग्स लेकर आए। ये कंप्यूटिंग सिस्टम्स का जो यानी कि इनकी जो यूज रेशियो है, आप ये समझ लीजिए। तो उसमें है कौन कौन सी चीजें, अगर मैं बात करूं, द इमर्जिंग ऑफ इंटरनेट, द इमर्जिंग ऑफ स्मार्टफोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीजों के अडॉप्शंस की वजह से, इन चीजों के अडॉप्शंस की वजह से जहां पर सोसाइटी को बेहतरी मिली है, जहां पर सोसाइटी को असिस्टेंस मिली है, हेल्प मिली है, वहां पर कुछ नुकसानात भी हैं। तो इस पैराग्राफ में जस्ट आपने सिंपली यही बताना है कि जी कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं, कुछ नेगेटिव हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट्स, पैराग्राफ्स बहुत बड़े बड़े हैं, मैंने कोशिश की है कि मैंने इनको जरा शॉर्ट पॉइंट्स में किया। तो आप अगर ये वाली लाइंस की मार्किंग, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही पॉइंट्स लिख देना, नो, आप ये वाली लाइंस मार्क करके लिख देंगे, दो दो तीन तीन तो इनफ होगा। जैसे कि पॉजिटिव इंपैक्ट्स में सबसे पहला जो पॉइंट है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है इन कंप्यूटिंग सिस्टम्स को इस्तेमाल करने का, इंटरनेट को, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को। एक तो इंटरनेट हो गया ना, और एक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है जी। जब आप यानी कि वो तमाम डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, हमारे फिजिकल वर्ल्ड को हमने इस इंटरनेट के साथ जोड़कर इंटरनेट ऑफ थिंग्स बना दिया है, इन तमाम चीजों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें इन तमाम चीजों के इस्तेमाल की वजह से क्या हुआ है कि जी एक्सेसिबिलिटी जो है वो बढ़ गई, इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को गेन करने के तरीकेकार बढ़ गए हैं, इंफॉर्मेशन को गेन करने के, हासिल करने के, नॉलेज को हासिल करने के, गेट करने के जो तरीकेकार हैं, जो डोमेन्स हैं, जो एरिया है, वो बड़ा हो गया। उसकी वजह क्या है कि इंटरनेट के सही इस्तेमाल की वजह से हम लोगों तक बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो है वो पहुंचे हैं, जिनको इस्तेमाल से हम लोग अपनी डेली लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। हम इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, किसी क्लास का लेक्चर लेने के लिए, अभी आप ये लेक्चर ले रहे हो, तो ये लेक्चर कैसे है जी, ये इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी है ड्यू टू द इंटरनेट। अब इंटरनेट की वजह से और सोशल मीडिया में यूट्यूब को क्रेडिट जाएगा। तो इन दो प्लेटफॉर्म्स की वजह से, इन दो टेक्नोलॉजीज की वजह से आपको असिस्टेंस मिली, आपको नॉलेज मिल रहा है। जो भी आपका डेफिनेटली एक टास्क है ना, जो आपको होमवर्क मिला है या जो आपका ये टॉपिक है, ये आपकी एक प्रॉब्लम है, तो आपको ये प्रॉब्लम सोल्व करने में हेल्प मिली। उसमें एग्जांपल उसने दिया कॉर्सेरा, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली, बुक के अकॉर्डिंगली, कॉर्सेरा है, एडिक्स है। हम पाकिस्तान की बात करें तो इल्म की दुनिया का चैनल है, ये वाला चैनल है। बहुत सारे चैनल है, बहुत बड़े बड़े जो है वो चैनल्स हैं, या बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान के अंदर। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत अच्छे आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, बच्चों को असिस्टेंस देते हैं। तो ये कॉर्सेरा और एडिक्स तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप इनको सर्च करें, इनके बारे में आपको लाजमी तौर पर थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो ये बहुत सारी आपकी जो रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं, जिनको हम लोग इस्तेमाल कर, जिनके बारे में या जिन्होंने इन चीज़ों के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे अपलोड की हुई है। यानी कि ये ऐसे प्लेटफॉर्म था जहाँ पर लोगों ने ना अपने अपने ट्रेनिंग कोर्सेज बनाकर, बहुत सारी चीज़ों के बारे में कोर्सेज बनाकर वहाँ पर अपलोड किए हैं। जैसे कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा कॉन्टेंट है, हर बंदे ने अपने, कोई किसी ने वेब डेवलपमेंट का कोर्स अपलोड कर दिया, किसी ने ग्राफिक्स का कर दिया। इस तरीके से लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर चीजों को अपलोड कर दिया। एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई, रेंज बढ़ गई ड्यू टू द इंटरनेट, ड्यू टू द कंप्यूटिंग सिस्टम। बात समझ आ गई। नंबर 2 पे इंप्रूव किया कम्युनिकेशन ने। कम्युनिकेशन ने कैसे इंप्रूव किया? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की वजह से हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल की वजह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेजिंग बहुत सारी एप्स हैं, उसमें सबसे जो है वो फेमस जो है वो व्हाट्सएप की बात कर लें आप, या फेसबुक मैसेंजर की बात कर लें। इन चीज़ों की वजह से कम्युनिकेशन को बेहतर बना दिया गया। अवेयरनेस लोगों को देने के लिए चीज़ें जो है वो बेहतर हो गई। उसमें एग्जांपल हम देंगे बुक के अकॉर्डिंगली 2014 में होने वाला
पेशावर अटैक। तो पेशावर अटैक में देखिए लोगों को अवेयरनेस मिली। अगर लेट्स से कि टेक्नोलॉजी इतनी ना होती, फेसबुक इतना ट्रेंडिंग में ना होता, या इसी तरह की कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब, अगर ये चीजें एग्जिस्ट ना करती तो लोग डेफिनेटली अगर इन चीजों को कम देखते तो फिर उनके पास अवेयरनेस भी कम होती। लेकिन ऐसी जगहों पर अब कोई भी सान्या होता है, कोई भी इशू होता है, कहीं पे कोई भी नेगेटिविटी होती है, लोग उसको फौरन से हाईलाइट कर देते हैं, लोग उसके खिलाफ बोलते हैं। तो फिर लोगों को डेफिनेटली मोटिवेशन मिलती। जो लोग नहीं भी इन मामला में पढ़ते वो भी फिर डेफिनेटली अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाया जाता है सोसाइटी के अंदर। तो उसमें एक इसके अलावा एग्जांपल है ट्विटर की, जिसका नया नाम इन्होंने एक्स रख दिया है एलोन मस्क ने, क्योंकि वो एक्स का बेसिकली वो यहाँ पे ये मतलब है वो उसको जनरल बनाना चाह रहा है। वो चाहता है कि जी इसी के ऊपर शॉपिंग भी हो जाए, इसी के ऊपर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हो, ट्रांजेक्शन का कोई काम है, पैसे सेंड करना या लेना या रिसीव करना देना, वो सारे काम भी इसी के ऊपर हो जाए। तो इसलिए उसका नाम भी उसने चेंज कर दिया है। तो इसके अलावा एक थर्ड पॉइंट है जी, ये भी बेनिफिट हो गया। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में आप एग्जांपल लेने की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा चेंज आया, जैसे कि बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली। दराज की बात कर लेते हैं, अमेजोन की बात कर लेते हैं, शॉपिफाई की बात कर लेते हैं। इसके अलावा OLX की बात कर लो, अगर हम लोकल लेवल पे भी बात करें तो वो कुछ डोमेन्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीजों में इकोनॉमिक ग्रोथ आई, लोगों को रोजगार के मौके बढ़े ड्यू टू द इंटरनेट। हम घर बैठ के कोई भी चीज परचेज कर लेते हैं, हम घर बैठ के कोई भी चीज डिलीवर करवा लेते हैं अपने डोर स्टेप के ऊपर, तो चीजों को जो है वो बेहतरी मिली। नेगेटिव इंपैक्ट्स की बात करते हैं शॉर्ट में। आपको अगर पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, ये तीनों पॉइंट्स का आप कंटेंट मार्क कर लो, इसको लिख लीजिएगा, और ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर होगा। नेगेटिव जो है वो क्वेश्चन के लिहाज से देखा जाए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या है जी? डिजिटल डिवाइड पैदा हुआ। डिजिटल डिवाइड कैसे पैदा हुआ कि कुछ सोसाइटीज में इन चीजों का, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है और कुछ जगहों पर इनकी ग्रोथ बहुत कम है, फैसिलिटीज लोगों के पास बहुत कम है। तो इस वजह से क्या हुआ कि कंप्यूटिंग सिस्टम की वजह से डिजिटल डिवाइड आ गया। कंप्यूटिंग सिस्टम अगर एक सोसाइटी को मिला है और दूसरी को नहीं मिला तो दूसरी के साथ जाती तो होगी ना, दूसरी के साथ डेफिनेटली अब नॉलेज में फर्क, अवेयरनेस में फर्क। कल को जब यही लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ा लिखा तबका, जब ये जॉब लेने जाएगा तो इनको फैसिलिटीज फौरन से मिलेंगी, इनके लिए जितनी भी चीजें हैं वो ज्यादा आसानी से हो जाएंगी मैनेज। लेकिन वो जो दूसरा तबका है जिसके पास ये चीजों की अवेयरनेस नहीं है, जिन चीजों के जिनको इनका इस्तेमाल करना तक नहीं आता, वो लोग डेफिनेटली वो फिर नुकसान में जाएंगे। तो डिजिटल डिवाइड पैदा हुआ इन चीजों की वजह से, कंप्यूटिंग सिस्टम की वजह से डिजिटल डिवाइड हुआ ना। अगर ये चीजें होती ना तो वो जो अमीर तबका है वो भी ना सीखता, तो सब बराबर पे थे। ठीक है जी, बस कुछ एजुकेशन की क्वालिटी जरा उनकी जरा डिफरेंट थी, मेयार उनका डिफरेंट था, इनका डिफरेंट था। लेकिन इन्होंने तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इतने ज्यादा ग्रूम कर गए लोग कि इनके लिए फैसिलिटी ज्यादा है, इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। आप बात समझ रहे हो? तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, किस चीज का? कंप्यूटिंग सिस्टम का। नंबर 2 पे फॉल्स इंफॉर्मेशन। देखें जी, फॉल्स इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़, तो आमतौर पे फेक न्यूज आमतौर पे जो है वो क्या होता है जी, वायरल हो जाती है। जैसे कि कोविड-19 में उन्होंने बोला कि लोगों ने इसके बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सारे रूमर्स फैलाए कि जी जिसने इंजेक्शन लगवा लिया उसको तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मर जाएगा, फलां हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बेसिकली कोविड-19 के हवाले से, किसी भी एक डिजीज के हवाले से, कोई पैंडेमिक डिजीज हो उसके हवाले से कोई बंदा फेक न्यूज वायरल कर देता है, तो वो लोग, जब लोगों तक वो चीज पहुंचती है तो लोग फिर जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, लोग पैनिक अटैक्स का शिकार होते हैं। तो ये एक बेसिकली नेगेटिव इम्पैक्ट इन चीजों का कि बहुत ज्यादा जो है ना नेगेटिविटी भी बहुत जल्दी जो है वायरल हो जाती है। कोई भी एक वायरल वीडियो आती है एकदम से उसको इस तरह से लोग जो है वो प्रमोट करते हैं, जो भी हमारे सोसाइटी के ही लोग होते हैं डेफिनेटली, उससे फिर लोगों को जो है लोगों की दिल आजारी भी होती है, तो उस चीज का फिर नुकसान भी। नंबर 3 पे प्राइवेसी कंसर्न्स पैदा हुए हैं, लोगों का डाटा लीक हो जाना, डाटा ब्रीच हो जाना, फिशिंग के अटैक्स, साइबर क्राइम के अटैक्स, इस तरह की बहुत सारी चीजें कंप्यूटिंग सिस्टम की वजह से ही सोसाइटी में बढ़ी है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल दें तो नादरा के पास अब हमारा डाटा, नादरा में ब्रीचिंग हो चुकी है, नादरा में डाटा लीक हो चुका है एक बार। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के डाटा जो है वो लीक हो जाता है। जैज भारत, यूफोन, इनके तमाम लोगों के लिस्ट होते हैं, कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वो लोग आराम से शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे डाटा ब्रीचिंग जो है वो एक नेगेटिव पॉइंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।